So hello everyone, how are you all? Hope everything is going very well with you. राधे राधे. So friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 12 बिजनेस स्टडीज. So in business study, like the subject name suggests, we are going to discuss something very interesting about the business. How to go for a business, how we can achieve the basic objective of a business. So grade 12 business, awesome, means here you will get to know all the strategy which can help you out to achieve your objective, means maximize the profits. How to? So business, first chapter, it's management and introduction. तो पहली बात, management, why it is required in business. So एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस ओनली. जहां पर भी किसी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे घर पे हो, लाइक आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी फॉर माय डॉटर. सो वहां पे if I have to work with all my family members to organize a party, तो वहां पे भी मुझे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी. So the very first concept, the meaning of management. See what it is, then we will correlate with our example. So management is an art of getting things done through others. भैया किसी से काम कैसे लेना है, इट्स नॉट इजी जॉब. खुद काम करना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग लेडी, सो मॉर्निंग में 9 बजे तक मुझे अपने जॉब पे पहुंचना होता है. तो आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ. सारी एक्टिविटीज, सारा काम मुझे खुद ही करना होता है. तो अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को स्पीड अप कर लेती हूँ, अपना काम खत्म कर लेती हूँ, एंड बाय 9 आई विल बी ऑन माई जॉब. सो यहां पे मेन फोकस कहां पे है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. नॉट इजी जॉब. किसी से काम लेना नॉट इजी. सो इस चीज को स्मूथ करने के लिए, इस पे फोकस करने के लिए, ग्रुप के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी नीड मैनेजमेंट. उसके बगैर we cannot accomplish our task. We cannot accomplish our objective. So it's all about, it is an art, because we deal with human beings, so many people in our business. तो हर बंदे की नेचर डिफरेंट है. कैसे उसको मैनेज करना है, उनकी नेचर्स को ध्यान में रख के उनसे उनका बेस्ट कैसे निकालना है, दैट इज ऑल अबाउट management. So here we will discuss the theories of management. In this subject, in grade 12, we will discuss all the theories जो हमें हेल्प करेंगी कि अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है और किसी से काम कैसे लेना है. तो ये थ्योरीज हमें ये आर्ट सिखाएंगी कि किसी से काम कैसे परफेक्टली लेना है और वो अपने अंदर से, अपने दिल से वो सारा काम करे आपके लिए. तो नेचुरली जब आपका एम्प्लॉय आपके लिए बाय हार्ट वो काम करेगा, तो नेचुरली वो आपका कॉस्ट भी बचाएगा और आपके प्रॉफिट भी मैक्सिमम करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. किसी से काम कैसे लेना है. जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मॉर्निंग में मैंने जाना होता है, मैं अपने आप को फटाफट मैनेज करके मैं काम खत्म करके मैं चली जाती हूँ 9 बजे तक. लेकिन अगर वही 9 बजे तक मेरे को 10 बंदों से, मान लो कि काम वाली को बुलाना पड़े या खाना बनाने वाली को बुलाना पड़े, तो मेरे को उनको उनके साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा कि भैया तू इतने बजे आना, तू इतने बजे आना, आई हैव टू गो. यही मैनेजमेंट है. सो मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि हमने किसी से कैसे काम लेना है इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट.
मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, जिसमें वेरी वेरी फर्स्ट फीचर इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल का मतलब कोई एंड पॉइंट, कोई टारगेट विच यू वांट टू अचीव। तो अगर वो गोल आपके पास है, ओनली देन उस गोल के आसपास आप काम करोगे ना, उस गोल को अचीव करने के लिए आप काम करोगे। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज आपको एक एंड पॉइंट पे पहुंचना है। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज, यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल। तो उनके साथ बेस्ट वे में कैसे काम करना है, सो दैट ऑल थियरीज टेल अस अबाउट मैनेजमेंट। So it is a goal oriented activity. अगर गोल नहीं है तो there is no need of management, right? The very second point, all pervasive. All pervasive management is a all pervasive. Anything minus management. अगर किसी भी काम में से अगर आप मैनेजमेंट को हटा दीजिए, I am not talking about only the business activity. चाहे आप बिजनेस की बात करो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी काम विदाउट मैनेजमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन जीरो। यू विल नॉट गेट योर रिजल्ट्स अगर आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टार्टेड माई चैनल, राइट, and in my daytime I used to go to my job, then all the household affairs. Afterwards मेरे को वो टाइम निकालना है, I know that कि मेरे को एक लेक्चर बनाना है। दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट कि कैसे मैंने वो आधा घंटा जो पहले नहीं निकलता था मेरे लिए, अब मैं निकाल रही हूँ 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, है ना। तो दैट इज मैनेजमेंट। वो मेरे पास एक गोल है ना, तो उस गोल के लिए मैंने मैनेज किया, राइट। सो अगर मैं मैनेज ना करूं तो हर चीज हौच पौच, राइट। सो इट इज अ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज all pervasive, right? So it is anything minus management always results in zero, right? The next is management is multi-dimensional. Yes, किस को मैनेज करना है? First, work, right? For example, an education institution, it provides education. तो काम है ना एजुकेशन प्रोवाइड करना, सो इट डील्स विद वर्क ऑल्सो। उस काम को पूरा करने के लिए यू नीड टू डील विद पीपल, डिफरेंट पीपल जिनका अलग अलग नेचर है। अब उस डिफरेंट नेचर के लोगों से कैसे बेस्ट काम लेना है वो भी हमें मैनेजमेंट बनाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एंड थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब काम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाना है, सो मेनी एक्टिविटीज वी नीड टू परफॉर्म, राइट। चाहे वो टाइम टेबल हो, राइट, चाहे पूरे दिन की एक्टिविटीज को डिवाइड करना हो, कैसे कैसे कब रिसेस व्हाटएवर, टीचर के साथ डील करना, तो वो एक्टिविटीज व्हाट यू नीड टू परफॉर्म उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, मैनेजर के लिए मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूअस रहती है काम में। इट डजंट मीन कि एक बार काम को मैनेज करके दे दिया सबऑर्डिनेट्स को, काम हो जाए, नहीं। यू हैव टू सी द चेंजिंग एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंगली you have to take wise decision. So management is a continuous process. Yes, अगर कोई situation change आ रही है, कुछ नया हो गया, तो उसके according you have to take decision and you have to change the previous one, right? So it is a continuous process. The next one, management is a group activity. Already in the beginning, in the very first line I have told you where the group is there is management. जहाँ पे ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेते हो। लेकिन जहाँ पे आपको 10 लोगों के साथ डील करके काम करना है वहां पे आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जहां पे ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल एक डांस परफॉर्मेंस देनी है एक बच्चे ने, तो वो अकॉर्डिंगली अगर कहीं पे बीच में भूल भी जाएगा, कहीं पे हाथ पैर इधर उधर कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर वो एक ग्रुप डांस हो तो वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए. देयर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड. सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. It is related with the continuous process. Dynamic function. Dynamic, changeable. According to the need, according to time, according to situation. Management changes. The style of working changes. You can say that the need to take the wise decision arise. So it is a dynamic, it is a changeable function. Then comes to the last one, that is management is intangible. Management is intangible. Intangible force. Yes. A management is not like you can see. इट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मतलब बेटा क्या होता है? जो देख नहीं सकते, जिसको फील कर सकते हो. सो मैनेजमेंट कुड बी फेल्ड इन द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक बंदे ने अपना फास्ट फूड का काम जो है वो फूड स्ट्रीट से स्टार्ट किया है और वो डे बाय डे ग्रो करके एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया. So that means कि उसने अच्छी तरह से काम को मैनेज कर लिया, उसकी मैनेजमेंट बेस्ट थी. So it is a intangible force which can be felt through success or failure. कि जो अच्छा कर रहा है it means उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो सक्सेस की तरफ मूव कर रहा है, और जो डे बाय डे डाउन आ रहा है it means कि वो नॉट सक्सेसफुल, उसका मैनेजमेंट का जो ढंग है that is not accurate, not good, right? So the next topic is the effectiveness and efficiency. These 2 points related to the management also. So effectiveness कहाँ पे term use होती है कि when you complete your job on time. कि भैया काम मिला है उसको on time तो खत्म कर दिया, लेकिन doesn't care about the cost. कॉस्ट चाहे 10 की 100 लग गई लेकिन काम पूरा हो गया. सो दैट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने इफेक्टिवनेस में हमने कॉस्ट की केयर नहीं की. सो टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम विदाउट केयरिंग द कॉस्ट आर स्पेयर्ड. कॉस्ट को इग्नोर किया और काम पूरा कर दिया टाइम पे. दिस इज इफेक्टिवनेस. ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द एफिशिएंसी, that means to complete the job in the most effective cost manner. कि आपने काम किया है, whatever the job is to be given to you, आपने वो complete कर दी, लेकिन in the most effective cost manner, कि जिसमें आपकी कॉस्ट आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर दी. राइट? सो मिनिमम कॉस्ट पे अपना काम कंप्लीट करना ऑन टाइम, दैट इज efficiency. So manager needs to be efficient in every manner, right? So this is all about the very first topic of management, that is the features of management. Now we will proceed with the next topic, that is objective of management. Objective of management, first of all we will be clear with the meaning of objective. So objective means those endpoints for the attainment of which all the activities are to be performed. Means what is the final destination, right? उसको अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती हैं, that is all about the objectives of management, right? So the very first objective is the organizational objective related to organization. तो इसमें सबसे पहले आ गया
सर्वाइवल, कि एक मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, फॉर द लॉन्ग रन इट शुड बी सर्वाइव्ड, राइट। तो मेन यही है कि अगर कोई बिजनेस या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चल रही है, इट मीन्स वहां पे मैनेजमेंट स्मूथली काम कर रही है, राइट। सो फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल, है ना। अब सर्वाइवल ओनली इज नॉट सफिशिएंट कि भैया काम चल रहा है, अब काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें आपका कॉस्ट भी पूरा नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन सर्वाइवल तभी होगा जब देयर विल बी प्रॉफिट्स। So this is the another objective of management, to work for profits, कि बिजनेस में प्रॉफिट मस्ट बी देयर, और अगर प्रॉफिट्स होंगे तो नेचुरली देयर विल बी ग्रोथ इन बिजनेस। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, कि अगर देखो सर्वाइवल कब पॉसिबल होगा, जब प्रॉफिट होंगे, जब बिजनेस में कॉस्ट निकलेगा, प्रॉफिट होंगे, देन सर्वाइवल पॉसिबल, और अगर प्रॉफिट होंगे तो देयर विल बी ग्रोथ। अब ग्रोथ कैन बी सीन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, की पहले आपके काम बिजनेस में 10 बंदे काम कर रहे थे, अब 100 काम कर रहे हैं, तो दैट इज ग्रोथ। अब आप पहले 10 को अफोर्ड कर रहे थे, उनकी सैलरी अफोर्ड कर रहे हो, अब आप 100 की सैलरी अफोर्ड करोगे, योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट। Earlier you are having only one, you can say that the business outlet, अब आपके 4 फ्रेंचाइजी खुली हुई है वहां पे, so that is good. So this is another objective of management. Organization में हमने 3 की बात की, survival, profit and growth. So I hope this is clear to you. The second one is the social objective. Yes, very very important. आज के टाइम में बिजनेसमैन और द मैनेजर नीड्स टू फोकस ऑन द सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सोसाइटी, राइट। अगर बिजनेसमैन या मैनेजर इस ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करे तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, बिकॉज सोसाइटी में एक अच्छा रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। सो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द सोसाइटी इज to provide employment opportunity. This is the first social objective that the management needs to fulfill. The second one, save environment. Yes, आपकी फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है जिससे बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड स्टार्ट हो गए हैं आपकी सोसाइटी में, so definitely your society will not be preferred to have you in their own area, right? So this is the another objective, save environment. Third one, improving the standard of living. Yes, अब कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आप अप कर सकते हो? अगर आप अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, अच्छे सैलरी पैकेजेस दे रहे हो, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके नियरेस्ट एरिया में जाके पार्क वगैरह लगा रहे हैं, है ना, गो ग्रीन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, सो उस केस में यू आर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ योर सोसाइटी. सो दिस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट. नाउ कम्स टू द थर्ड वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the personal objective related to individuals, related to employees. So very first, अब employees के लिए क्या objective रहेगा मैनेजमेंट का कि very first to provide them with a good remuneration. जैसा वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको पे आउट करना, एटलीस्ट उनका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके. So that is the very first objective of the management under this category. Second, to provide them a very good working condition. अच्छा environment देना काम करने के लिए, है ना. अब environment में बहुत सारे aspect आ जाएंगे जिसमें आपकी working condition में आपका you can say that
healthy environment, like groupism should not be there in the organization, right? और इसके अलावा सेफ इन्वायरमेंट देना है उनको कि उनके साथ कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, ऐसा इन्वायरमेंट आप उनको प्रोवाइड करो जिसमें उनके कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो, उनका खतरा ना हो, हेल्थ इश्यूज का कोई खतरा ना हो. एंड द थर्ड वन इज टू प्रोवाइड अ शेयर इन प्रॉफिट, right? If your employees are doing very good work and they are treating their your organization their own, so उनको प्रॉफिट्स में शेयर देना कि भैया कि अगर हमारा 10% प्रॉफिट है तो 1% हम अपने एम्प्लॉयज में शेयर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो उनको क्या होगा कि जैसे हम एम्प्लॉयज के मन में क्या आएगा कि हम बेस्ट वे में काम करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट हो. अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज का भी फायदा होगा. So that is all about the main, you can say that the objective of the organization. So this is all about the today's lecture, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट मीनिंग के साथ, then we come to know the features of management, and then finally we discussed about the objectives of management. So with this, our topic is over, our chapter is over. So I hope you all are clear with this chapter. In the next chapter, we will discuss the main another topic, that is the importance of management, right? So राधे राधे, होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया. थैंक यू सो मच.